रामायण की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि आश्विन महीने की पूर्णिमा को हुए। वैसे तो आप सभी जानते ही हैं कि ऋषि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है और उनके आश्रम में भगवान श्री राम की पत्नी देवी सीता ने अपने दोनों पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया था। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि साधु होने से पहले एक डाकू हुआ करते थे और एक घटना ने तो उन्हें डाकू से साधु बनाने की राह दिखा दी। अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं जो हिंदू किताबों और पुराणों में बताया है कि वह कौन थे और एक डाकू से साधु बनने की राह पर कैसे चल पड़े। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वाल्मीकि का नाम रत्नाकर था। उनके पिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रचेता थे। बचपन से एक भीलनी ने रत्नाकर का अपहरण कर लिया और इनका लालन पोषण भील परिवार के साथ ही हुआ। भील अपनी गुजर बसर के लिए जंगल के रास्ते से गुजरने वाले लोगों को लूटा करते थे। रत्नाकर भी भील परिवार के साथ डकैती और लूटपाट का काम करने लगे थे। एक बार नारद मुनि जंगल से गुजर रहे थे, तभी डाकू रत्नाकर ने उन्हें लूटने का प्रयास किया और बंदी बना लिया। इस पर नारद जी ने उनसे पूछा कि तुम ये अपराध क्यों करते हो? तो रत्नाकर ने कहा, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए मैं ऐसा करता हूँ। इस पर नारद मुनि ने कहा, जिस परिवार के लिए तुम यह अपराध करते हो, क्या वे तुम्हारे पापों का भागीदार बनने को तैयार है? नारद जी की यह बात सुनकर रत्नाकर ने नारद मुनि को एक पेड़ से बांधा ताकि वह भाग न जाएं और वे इस प्रश्नों का उत्तर लेने के लिए घर चले गए। उन्होंने जब ये सवाल अपने परिवार के लोगों से किया तो उनको यह जानकर आश्चर्य हुआ कि कोई भी उनके इस पाप में भागीदार नहीं बनना चाहता था। उन्होंने वापस आकर नारद जी को स्वतंत्र कर दिया और अपने पापों के लिए क्षमा प्रार्थना करी। इस पर नारद जी ने उनको राम नाम का जप करने का उपदेश दिया, लेकिन रत्नाकर के मुंह से राम राम की जगह मरा मरा शब्द निकल रहा था। तब नारद मुनि ने कहा, तुम मरा मरा ही बोलो, इसी से तुम्हें राम मिल जाएंगे और उन्हें शुभकामनाएं दी। जयति जयति माया यस्य कायाध्वस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकल्य ध्रुवपदमापय्यातो यत् कृपातो ध्रुवयं सकलं सुश्रीं पात्रं ब्रह्मपुत्र नतोऽस्मि। नारद जी के दिए शब्दों को जाप करते हुए रत्नाकर तपस्या में लीन हो गए और इतने लीन हो गए कि उन्हें इस कठिन तपस्या में उनके शरीर का क्या हाल हुआ इसका पता ही नहीं चला। शरीर पर कब दीमकों ने बाबी बना ली, लेकिन वे तपस्या करते रहे। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए और उनके शरीर पर बनी बाबी को देखकर रत्नाकर को वाल्मीकि का नाम दिया। तब से उन्हें वाल्मीकि के नाम से जाना जाता है। साथ ही ब्रह्मा जी ने उनको रामायण की रचना करने की प्रेरणा दी। इस कहानी के इस डाकू ने अपने संसार को छोड़ फिर एक नए संसार की रचना की, जिसे हम रामायण के नाम से जानते हैं। इतिहास कहता है कि अतीत का डाकू रत्नाकर ही भविष्य में राम कथा का रचयिता वाल्मीकि बना। ठीक कहा था देवर्षि नारद ने, असीम संभावनाओं का स्वामी मनुष्य काश खुद को पहचान पाता।